हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और 5:30 करते करते अपना फ्रेशनेस होने के बाद मैं किचन में आई हूँ और करते करते 6 बज गए थे। तो ध्रुव ने स्कूल जाना था तो आज मैंने मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट में आलू के गुटके बनाए हैं क्योंकि उसे आलू के गुटके पसंद है। और रोटी सिंपल रोटी नहीं बनाई है, उसके लिए मैंने मतलब सिंपल पराठे बनाए हैं क्योंकि आलू के गुटके सूखे होते हैं ना, तो रोटी नहीं खाई जाती है उसमें। तो थोड़ा घी लगा दो ना तो रोटी थोड़ी मुलायम सी हो जाती है और अच्छे से खाई जाती है। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ, सिंपल पराठे, और जो स्कूल भी ले जाएगा और साथ में खाते हुए भी जाएगा, खा के भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक गैस में काली चाय रख दी थी बनाने के लिए, जो मैंने मम्मी को दे दी है क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले हम काली चाय भी बनाते हैं, पर मैं तो नहीं लेती, मम्मी और रावू जी लेते हैं। पर रावू जी अभी लेटे हुए हैं तो मम्मी को दे दी है मैंने। और यहाँ आप बाहर देख सकते हैं, बाहर का व्यू कितना कोहरा लगा हुआ है, मतलब कोहरा तो आज हट ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और अंदर अंदर तक कोहरा आ रहा है। तो चलिए अब अपना मेन गेट खोल देती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ताला तो मैंने खोल दिया था पर गेट नहीं खोला था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो मन नहीं कर रहा था इधर आने का। पर अब स्कूल का टाइम हो गया है तो गेट खोल दिया है मैंने। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे उसका लंच बॉक्स तैयार करना था, क्योंकि अगर लंच बॉक्स में टाइम से नहीं रखते ना तो भूल जाते हैं और फिर स्कूल भी इतना दूर है कि देने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उसके लंच बॉक्स और पानी की बोतल उसके बैग में रख दूँगी और उसके बाद ही उसको मतलब ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स रख दिया है स्कूल के लिए और पानी की बोतल भी बैग में रख दी है और फटाफट से उसके लिए ब्रेकफास्ट गर्म कर लूँगी क्योंकि बच्चे फ्रेशनेस होने में इतना टाइम लगाते हैं ना कि सारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट बना होता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म कर दिया है और थोड़ा सा उसके लिए दूध भी गर्म कर दिया है। तो यहाँ पे दूध में मैं थोड़ा बॉर्नवीटा मिला दूँगी क्योंकि कहते हैं ना बच्चों की ग्रोथ के लिए और उनकी एनर्जी के लिए बॉर्नवीटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बस थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाल देती हूँ उसके दूध में। और जब तक वो ब्रेकफास्ट करता है मैं भी अपने शूज़ वूज़ पहन लेती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, चप्पल पहन के नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको बस स्टॉप में छोड़ के आ गई थी, बस स्टॉप में बस आ गई थी तो उसको बस में बिठा के मैं सीधा घर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध की तैयारी कर ली है, दूध निकालने की, और फटाफट से दूध निकाल के भी आ गई हूँ। और दूध निकालने के बाद फटाफट से मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी, ओस वाली ठंड, तो मन कर रहा था कि गर्मा गर्म चाय पी जाए और उसके बाद ठंड भगाई जाए। तो क्योंकि जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक ठंड जाएगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है चाय बनाने के लिए और जब तक चाय बनती है तब तक मैं अपने अच्छे से काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने ध्रुव के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो थोड़ा काउंटर टॉप ख़राब हो गया था तो उसको साफ़ कर लूँगी। अगर हाथों हाथ हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं किचन का तो हमारे लिए काम ज़्यादा भारी नहीं रहता है। और मॉर्निंग में जल्दी उठने के फ़ायदे भी यही होते हैं कि हमारे काम जल्दी भी हो जाते हैं और हमें थोड़ा आराम भी मिल जाता है क्योंकि सभी काम हम आराम से कर लेते हैं। और अगर हम लेट उठते हैं तो सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं जिससे थोड़े बहुत काम हमारे छूट भी जाते हैं। तो बस सुबह इसी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ ताकि काम जल्दी निपटे और थोड़ा जो हमें काम के बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स आराम चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और आराम से बैठ के मैं थोड़ी चाय पीऊँगी क्योंकि ठंडा हो रहा है तो फिर रजाई में बैठना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं चाय सबको दे दूँगी और जो अपनी चाय है उसे रजाई में बैठ के एंजॉय करूँगी क्योंकि जब मैं मॉर्निंग की चाय पीती हूँ ना तो उस समय मुझे फ़ोन देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी आराम से, ताकि मैं मतलब फ़ोन में देख सकूँ कि मेरी जो वीडियो है वो आगे चल रही है या वायरल हो रही है या कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब ये सब देखती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली है और फिर भी मेरा मन रजाई से उठने का नहीं कर रहा था और फ़ोन में देख रही थी मैं थोड़ी देर। मैंने कहा फ़ोन देख लेती हूँ फिर थोड़ी देर में ही हटूँगी क्योंकि जब हम रजाई में बैठते हैं ना तो रजाई हमारी गर्म हो जाती है और रजाई से बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। तो बस इसलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं ताकि थोड़ा टाइम हमको अपने लिए भी मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ोन देख लिया और उसके बाद मैं रजाई से उठ गई हूँ और अब लग जाऊँगी मैं अपने कामों पे।
तो रावत जी ने भी चाय पी ली थी और बिस्तर छोड़ दिया था उन्होंने भी। और उनके आज डिमांड थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप मेरे लिए बना दीजिए पकोड़े। तो वाकई में जब ज़्यादा ठंड होती है या फिर बारिश का मौसम होता है तो पकोड़े खाने का तो मन करता ही है। तो बस उन्होंने मुझसे फरमाइश की है तो मैंने कहा कि जब उन्होंने बोला है तो बना ही देती हूँ। ताल तभी ही मिलती है जब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और थोड़ा जब मैं कुछ बोलूँगी तो वो भी सुन लेंगे और ज़रा वो कुछ कहेंगे तो मैं भी सुन लूँ, तभी घर परिवार अच्छे से चलता है। तो बस यहाँ पे रावत जी की डिमांड थी कि आज पकोड़े बनाए जाए, तो बस अपनी तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज कट कर लिया है और उसमें बेसन भी डाल दिया है। और बेसन डालने के बाद जो मसाले उसमें पड़ते हैं सभी मसाले मैंने डाल दिए हैं, और नमक भी स्वाद अनुसार डाल दिया है। और उस पर डाला है अजवाइन थोड़ा सा, क्योंकि पकोड़े थोड़े हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो इसलिए अजवाइन के बिना पकोड़े अधूरे हैं। तो बस अजवाइन डाल दिया है और यहाँ पे रख दी है मैंने कढ़ाई में ऑयल। तो मसाला डालने के बाद सबको मिक्स करके और अच्छा सा पेस्ट रेडी कर दिया है। और इसके बाद जो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है वो भी गर्म हो चुका है, और फटाफट से अब बना लेंगे पकोड़े और तल लेंगे अच्छे से सभी पकोड़ों को। तो चलिए, यहाँ पे मेरे जो पकोड़े हैं वो मैंने अच्छे से तल रही हूँ, और बिल्कुल करारे पकोड़े बन रहे हैं क्योंकि रावत जी को बिल्कुल ऐसे ही पकोड़े पसंद है, करारे करारे। तो यहाँ पे वो मैं तलती जा रही हूँ और वो खाते जा रहे हैं। तो लास्ट में ये पकोड़े बचे हैं और पकोड़े बन के रेडी हो गए, तो उनका ब्रेकफास्ट भी हो गया साथ ही साथ, क्योंकि चाय के साथ पकोड़े खाए उन्होंने और 2 रोटी भी ले ली थी। तो बस यहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और हमारे पीछे भी लग गए थे कि आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो मम्मी और तुम, क्योंकि पकोड़े बाद में ठंडे हो जाएंगे और फिर उनमें उतना मज़ा नहीं आता है। पकोड़े गर्म ही गर्म खाने में मज़ा आता है। तो फिर बस उन्हीं के कहने पे हम लोगों ने भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो रावत जी जा चुके हैं ड्यूटी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और बेडरूम में मुझे आज तकिए के जो कवर होते हैं उनको लगाना था, क्योंकि जो इसमें पुराने कवर थे वो निकाल दिए थे, और वैसे भी 1-2 तकियों में कवर नहीं लगे थे। तो बस यहाँ पे मैंने सबके कवर चेंज कर दिए हैं, और बेडशीट अच्छे से झाड़ के और साफ़ करके इसको लगा दूँगी, तभी हमारा बेड नीट एंड क्लीन लगता है। और वैसे तो मुझे अपनी बेडशीट धोनी थी, पर धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और कोहरे वाली ठंड हो रही है, तो इस वजह से बेडशीट भी नहीं धो सकती हूँ। अगर बेडशीट धो दी ना तो ये 2-3 दिन से पहले बिल्कुल नहीं सूखती हैं, क्योंकि गर्म बेडशीट हैं, इनको टाइम लगता है सूखने में। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट को लगा दिया है झाड़ के, और जो मेरी ब्लैंकेट थी उसको भी अच्छे से साफ़ करके बेड में लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरा बेड बनके अच्छे से रेडी हो गया है, जिससे मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। तो चलिए अब घर के अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, और जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको समेट लेते हैं, क्योंकि सामान इधर उधर बिखरा रहता है तो घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है। और डोर में जो गीला टॉवल रखा हुआ था बच्चों ने, क्योंकि रात को ट्यूशन से लेट आते हैं बच्चे और हाथ मुंह धोते हैं तो यहीं टांग देते हैं, तो उसे मैंने ऊपर वाले रूम में रख दिया है, क्योंकि ऊपर मैंने जो डोर बांध रखी है, रस्सी बांधी हुई है, तो उसमें गीले कपड़े सुखा देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैट को मैंने अच्छे से झाड़ू से, सीख वाली झाड़ू से क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैट जो ये वाली मैट होती है ना, ये काफ़ी मतलब गंदी हो जाती है और इसमें बाल उल भी लग जाते हैं। तो मैं इस सीख वाले झाड़ू या ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इसे क्लीन कर लेती हूँ, और इसको झाड़ू मारने के बाद ही इसे रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ दी है इसे, और आप देख सकते हैं कितना मैंने इससे मिट्टी निकाली है। तो बस पूरे घर की जितनी भी मैटें थी मैंने सब उनको झाड़ के बाहर रख दिया है। फ़िलहाल जब पोछा लग जाएगा उसके बाद ही रखूँगी। तो आज मुझे जो किचन की खिड़कियां हैं, ये विंडो, इनको अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं घर में, तो जब कुकिंग करते समय जो धुआँ निकलता है, गैस बनती है अंदर, तो वो सब इसमें खिड़की में लग जाती है।
क्योंकि मेरी जो किचन है उसमें एडजस्ट फैन नहीं है, तो इस वजह से इस जाली में सब जितना भी चिकनाई होती है वो यहीं आके रुक जाती है और इसको साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। तो इसलिए मैं अपने किचन की जो खिड़की है उसको मतलब 2 हफ्ते में इसकी क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ, ताकि मेरी जो खिड़की है वो साफ़ सुथरी रहे। तो खिड़की की जो जाली है उसको मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जो इसके कांच के शीशे हैं उसको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। थोड़ा गीला कपड़ा लेके और उसको अच्छे से सुखा के तब इसको सफाई करी है, और उसके बाद मेरी खिड़कियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो चलिए अब फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से ही पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है घर की, क्योंकि जितना भी कूड़ा होगा वो पहले ही गिर जाएगा, सामने आ जाएगा, तो झाड़ू लगाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने गमला रखा हुआ है इसमें प्लांट है, उसको भी पानी दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी तो नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि घर के अंदर रखा हुआ है तो बाहर पानी आ सकता है, उसका बाहर को निकल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि वो पौधा जो है वो हरा रहे। तो बस पानी देने के बाद अब फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी, और जितने भी कोने काने हैं उनको अच्छे से साफ़ करते हुए जाऊँगी, क्योंकि दरवाजे के जो कोने काने होते हैं ना वहाँ छोटे छोटे जाले लग ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी सफाई करते हैं। तो बस उनको साफ़ करते हुए, और जो मेरी ये नेट वाला दरवाज़ा है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जैसे वो वाली जाली वाले मतलब खिड़की साफ़ करी थी वैसे ही इसको भी साफ़ करूँगी। पहले ब्रश से अच्छे से जाली को साफ़ किया, और उसके बाद जो गीला कपड़ा है उसको ड्राई करके इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मेरे किचन वाला जो दरवाज़ा है उसकी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है आगे पीछे से, और उसकी जो शाइनिंग है वो हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहेगी अगर हम इस तरीके से क्लीनिंग करते रहेंगे तो चलिए यहाँ पे जो मैंने मशीन रखी थी उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं मशीन का काम बहुत कम करती हूँ, पर बीच बीच में इसको यूज़ करती हूँ, तो इसलिए वो ज़्यादा वो ख़राब नहीं होती है, धूल नहीं लगती है। पर अगर हम 3-4 दिन के बाद मशीन खोलते हैं तो थोड़ी बहुत धूल उनमें लगी जाती है, इसलिए मशीन का यूज़ कम है, तो इसलिए मशीन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और यहाँ से झाड़ू अच्छे से करके ले जाऊँगी। तो चलिए मशीन साफ़ करने के बाद लगा देंगे पूरे कमरों में झाड़ू, और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और टाइम के मुकाबले मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि घर की अच्छे से सफाई करना और ब्रेकफास्ट बनाना, कपड़े लत्ते, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के बाद थोड़ा रिलैक्स दिन में ही मिलता है, और उसके बाद शाम को भी फिर वही काम ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसलिए अगर हम मॉर्निंग में सब काम को अच्छे से निपटा लेंगे ना तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए भी आराम करने का, या फिर अपना कुछ अदरवाइज़ काम करने के लिए। तो इसलिए ही मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, ताकि मेरे काम जल्दी निपट जाए और मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। चाहे अपना हम कभी मार्केट जाए या फिर घर के कुछ वैसे काम हो जो हमें करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारे काम अच्छे से निपटे। तो बस यहाँ पे जो दरवाजे के पीछे हैंगर है वहाँ थोड़े बहुत फालतू कपड़े थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं और उसको थोड़ा खाली कर दिया है वहाँ पे। और जो सब्जी उब्जी के बैग हैं वो तो मैंने वहीं रखे हुए हैं, क्योंकि संडे को जब सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो फिर बैग नहीं मिलते, इसलिए पीछे दरवाजे के पीछे हैंगर में टांग के रखती हूँ। क्योंकि मार्केट जाते समय अगर बैग नहीं मिला तो बस हबड़ तबड़ हो जाती है और इधर उधर ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए बैगों को वहाँ पे टांग देती हूँ जो सब्जी वाले बैग होते हैं, ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए। और काम भी ऐसे ही करना चाहिए, जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ से हमें ईज़िली मिल जाए, इसलिए उन सामानों को ऐसी जगह रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे अपना आ गई हूँ किचन में, और कर लूँगी किचन की अच्छे से क्लीनिंग। और किचन में सबसे पहले गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और गैस के वो सामने जो टाइल्स है उनको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और जो मॉर्निंग में दूध निकाला रहता है उसको मैं सबसे लास्ट में ही गर्म करती हूँ, क्योंकि जब गैस खाली रहती है, गैस खाली रहेगी तो दूध आराम से गर्म होता रहेगा, और मलाई के लिए भी रेडी रहता है दूध उस तरीके से। तो बस यहाँ पे दूध गैस में रख दूँगी और अपनी साफ़ सफाई करती रहूँगी। किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि काउंटर टॉप साफ़ रहेगा तो पूरा किचन चमकता रहेगा।
तो चलिए यहाँ पे किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है और अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो बर्तन धोने के लिए ले आई हूँ मैं यहाँ पे गर्म पानी, क्योंकि जो टैंकी का पानी है ना बहुत ही ठंडा हो रखा है, उसमें तो हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी मजबूरी हो जाती है उससे भी धोना कभी कभी, पर उससे धोने से क्या हो रहा है, मेरे जो हाथ की हथेलियाँ हैं ना वो बिल्कुल फटने लगी हैं और करकरी हो गई है, मतलब जैसे हाथ फटे फटे से होने लगे। तो इसलिए मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए, और क्योंकि थोड़े बहुत हाथ सही रहेंगे गर्म पानी से धोने में। और ठंडा भी तो इतना हो रहा है कि ठंडे पानी से धोया नहीं जा रहा है। तो बस यहाँ पे गर्म पानी से सब बर्तन मैंने धो दिए हैं और अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी जहाँ पे पानी गिर जाता है, क्योंकि अगर हम मतलब बाल्टी में गर्म पानी रख के बर्तन धोते हो ना तो ज़्यादा पानी गिर जाता है यहाँ पे, क्योंकि बार बार पानी निकालना है फिर बर्तन धोने तो पानी गिर ही जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद मेरा किचन चमक गया है और अब कर लेते हैं पोछे की तैयारी। तो फटाफट से सभी घर में पूरे घर में पोछा लगा दूँगी और किचन में से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि किचन में पानी गिर गया था इसलिए मैंने सोचा पहले किचन में पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो कोई फिसल जाएगा। तो बस यहाँ पे किचन में पोछा लगा दिया है और फटाफट से अब सभी रूमों में भी लगा दूँगी। तो पोछा लगाते लगाते मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, क्योंकि पोछा सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और कोहरा लगा हुआ है, तो इसलिए सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा। फ़ैन ऑन कर दिया और जब तक भी पोछा सूखता है तो फटाफट से मैट बिछा दूँगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फ़र्श बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसलिए फटाफट से सभी कमरों में और किचन में मैट बिछा दूँगी। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।